देखिए, चूंकि भारत सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशन धारक हैं, उन सभी को जो है डियरनेस अलाउंस, जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भी जितने भी एम्प्लॉय, उनको डियरनेस अलाउंस की वृद्धि पर डिपेंड करती है उनकी सैलरी। और आपको ये भी पता है कि साल में जो 2 बार है डियरनेस अलाउंस डीए की वृद्धि होती है, एक आपकी जनवरी में होती है और एक आपकी जून जुलाई में होती है। तो जनवरी, अभी जो जनवरी 2025 का आपके डियरनेस अलाउंस कितनी इंक्रीमेंट होगी, वो चीज़ों पे कोई अनाउंसमेंट केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया। तो इसको मैंने बहुत सारी वीडियो भी पहले भी बना चुका हूं मैं, कि जो केंद्र सरकार की जो भी डीए है, डीए किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो वो है AICPIN डाटा पर। अगर मैं बात करूं कि AICPIN डाटा क्या है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ों को जानेंगे कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए ये देखिए, ये मेरा चैनल है। अगर ये बिना एकेडमी ऑफिशियल का चैनल है। अगर यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे AICPIN है। यहाँ पे AICPIN, तो देखिए यहाँ पे महंगाई भत्ता कैसे तय होता है, AICPIN क्या होता है, जनवरी 2025 में DAR कितना प्रतिशत बढ़ेगा, AICPIN डाटा कब तक है। तो भारत सरकार में जितनी भी अगर आपकी डियरनेस अलाउंस बढ़ती है, वो सारी डियरनेस अलाउंस जो है आपकी AICPIN के डाटा पर निर्भर करती है। तो AICPIN की डेटा क्या थी कि अभी तक आई हुई नहीं थी। अभी जो है मार्च में ही लगभग आया है AICPIN का डाटा जो भारत सरकार की तरफ से। तो वो डाटा भी बहुत डिले चला है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इस चीज़ पे मंथन कर रही है कि डीए में कितनी प्रतिशत इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम चर्चा करते हैं क्या ये AICPIN का जो डाटा डीए जो आया हुआ है, उससे कितनी प्रतिशत डीए बढ़ने वाली है, और डीए जब बढ़ेगी जितनी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है 8th पे कमीशन पर। तो आइए आज इसी बिंदु पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को देखेंगे यहाँ, कि अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डीए, अगर डीए की बात करते हैं तो देखिए ये, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये सॉरी देखिए ये, हाँ ये देखिए, ये आपका डीए है। देखिए पहले क्या था कि ये आपका लगभग AICPIN का डाटा 143.7, चूंकि आपका नवंबर 2025-24 में क्या था 144.5 था। अभी क्या है 143.7 हो चुका है लगभग, यानी 0.8 जो है डिक्रीज किया हुआ है, घटा हुआ। तो आपका जो देखिए 55 यहाँ पे कितना होना चाहिए था, अगर हम बात करते थे कि जून में कितना था 53.36 था, तो लगभग 3% इंक्रीमेंट हुआ था। अब यहाँ से देखिए 55.99 आ गया। तो 53 से 55 अगर जाता है तो आपको 2%, यानी मात्र 2% इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर 2% अगर इंक्रीमेंट होता है तो 8th पे कमीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चूंकि देखिए 8th पे कमीशन पे फर्क पड़ेगा, क्यों, इस चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे आप कि ये चीज़ें क्यों फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर 8th पे कमीशन की बात करते हैं तो देखिए सैलरी में कितना फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करता है, F फॉर फिटमेंट फैक्टर। तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि जितनी बेसिक होती है और जितना डीए होता है, दोनों को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और दोनों को ऐड करके क्या उसको माना किया जाता है, जितना भी बेसिक और डीए होता है उन सबको क्या मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। और जो ये 1 आता है, इस 1 का डीए प्रतिशत होता है, प्लस इन दोनों को जो जोड़ने पर थोड़ी सी चीजें जो है देखिए, ठीक है, 1 प्लस डी के क्लियर। अब देखेंगे 1 प्लस डी अब प्लस इन दोनों का जो जोड़ होता है, इसका जो है सैलरी इन कितना प्रतिशत इंक्रीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट है, इस पे डिपेंड करता है। तो देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में सीधे के सीधे क्या है, डीए है। अगर डीए है तो डीए जितना प्रतिशत भी रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा आपका फिटमेंट फैक्टर उतना ज्यादा आएगा। जितना भी ज्यादा फिटमेंट आपका डीए बढ़ रहेगा उतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आएगा। तो अब मान लीजिए कि फिटमेंट आपके डीए जो है अभी इस वर्ष जनवरी 2025 में 2% बढ़ रहा है। जब 2% जब बढ़ेगा और फिर अब एक बार जून में बढ़ेगा, तो मान लीजिए जून में बढ़ेगा कितना, 3% बढ़ेगा। और आपका मान लीजिए कि दिसंबर में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो कंप्लीट ये लगभग जो है आपका दिसंबर 2025 तक ये जो डीए मैक्सिमम जो जाएगा वो 60% जाएगा।
चूंकि अनुमान था कि लगभग ये 63 या 64% तक जाता, लेकिन ये ना जा कर करके कहाँ पे तक जाएगा, 60%। जब ये 60% पे जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर पे भी फर्क पड़ेगा, और फिटमेंट फैक्टर पे जब फर्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है आपकी सैलरी वृद्धि पे भी फर्क पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट। देखिए याद कीजिए, तो 2000 जब 16 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था 7वां वेतनमान, तो उस समय चाहे 2006 में देखिए, तो उस समय डियरनेस अलाउंस जो है बढ़ के बहुत ज़्यादा हुआ था, यानी 125% तक डीए बढ़ के चला जा चुका था। इसलिए उस समय सैलरी प्रतिशत बहुत कम वृद्धि होने के बाद भी, सैलरी प्रतिशत बहुत कम इंक्रीमेंट होने के बाद भी आपका जो है फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा रहा था। उस सारी चीज़ों पे मैं वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। अब हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखेंगे तो वहाँ पे उस सारी चीज़ें समझ में आएगी। वहाँ पे मैं उस पर टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। क्लियर? तो इसी तरीके से देखेंगे फिटमेंट फैक्टर यदि आपका फर्क पड़ेगा, अगर डी आपका 2% रहेगा तो फिटमेंट फैक्टर पे फर्क पड़ेगा, जिससे 8th पे कमीशन में फिट आपकी वृद्धि जो होगी सैलरी में वो कम होगी। तो अब जो है 2% है, सरकार चूंकि कह रही है कि महंगाई जो दर है वो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है। तो आज की सेशन में हमारी कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए क्वेश्चन को, कि जो भी क्वेश्चनिंग आप करेंगे उस क्वेश्चन का हम लोग रिप्लाई करते जरूर है, और उसी के आपके कमेंट को भी पढ़ते हैं और क्वेश्चन को रिप्लाई भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।